मैं कभी नहीं भूलूंगा कि इस भयानक दिन पर खून ने हम सभी को मौत से कैसे बचाया। वह एक छोटे से टीले पर खड़ा था, अपनी सुस्त आंखों को इधर उधर घुमाता हुआ और अपनी सांस के नीचे बोला, जो भी हो, हमारे पास मैक्सिम गन है और उनके पास नहीं है। हिलेयर बेलोक की 1898 की यह कविता आधुनिक युद्ध के एक खौफनाक सच को बयां करती है। मशीन गन का भयानक विनाश, एक अकेले सैनिक के हाथों में दर्जनों की मारक क्षमता। इस हथियार ने पश्चिमी ताकतों को आधी दुनिया पर कब्जा करने में मदद की, प्रथम विश्व युद्ध को खूनी गतिरोध में धकेल दिया और आज भी हर सेना का एक अहम हिस्सा है। लेकिन इस विनाशकारी प्रभाव के बावजूद आधुनिक मशीन गन 1.5 सदी से भी कम पुरानी है। इसे विकसित होने में इतना समय क्यों लगा और इस महत्वपूर्ण सफलता के पीछे कौन था? आइए मशीन गन के इस हैरान करने वाले इतिहास में उतरते हैं। स्वचालित आग का विचार युद्ध में सदियों से मौजूद था। तीरंदाजों की बौछारें प्राचीन काल से ही दुश्मन पर कहर बरपाती रही थीं, लेकिन एक अकेले सैनिक के हाथ में ऐसी ताकत, यह एक अलग ही बात थी। 15वीं शताब्दी में लियोनार्डो दा विंची ने अपनी नोटबुक में कई युद्ध मशीनों के स्केच बनाए, जिनमें एक तीर चलाने वाली मशीन गन भी शामिल थी, जिसमें घूमने वाले पहिए पर कई क्रॉसबो लगे थे। उन्होंने बहु बैरल वाली तोपें भी डिजाइन की ताकि मारक क्षमता बढ़ाई जा सके। लेकिन लियोनार्डो के ज्यादातर आविष्कारों की तरह यह कभी नहीं पता चला कि इनमें से कुछ वास्तव में बना भी था या नहीं। आमतौर पर दुनिया की पहली सच्ची मशीन गन पकल गन को माना जाता है, जिसे 1718 में जेम्स पकल ने पेटेंट कराया था। हालांकि तकनीकी रूप से यह पूरी तरह से सही नहीं है। मशीन गन वह हथियार है जो एक क्रैंक घुमाकर या ट्रिगर दबाकर तेजी से कई गोलियां दाग सकता है। पकल की बंदूक एक तेज फायरिंग रिवॉल्वर तोप की तरह थी, जो आधुनिक रिवॉल्वर से ज्यादा मिलती जुलती थी। अपनी आधुनिक दिखने वाली डिजाइन के साथ पकल गन में 3 फुट लंबी बैरल थी और इसे तिपाई पर रखने के लिए बनाया गया था। यह संतुलित थी और आसानी से घुमाई जा सकती थी। पकल को लगा कि यह ब्रिटिश नौसेना के लिए एकदम सही है, जो उस समय ऑटोमन समुद्री डाकुओं से परेशान थी। पकल ने अपनी बंदूक ब्रिटिश नौसेना को दिखाई, लेकिन अधिकारियों को यह जटिल और महंगा लगी। फ्लिंटलॉक सिस्टम अविश्वसनीय था और इसे बड़े पैमाने पर बनाना मुश्किल था। पकल ने हार नहीं मानी और अपने डिजाइन को बेहतर बनाता रहा। उसने अपने पेटेंट में देशभक्ति और धार्मिक भावनाओं का भी इस्तेमाल किया। उसने दावा किया कि उसकी बंदूक चौकोर गोलियां भी दाग सकती है, जो मुस्लिम तुर्कों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए बेहतर होंगी। पकल ने अपनी कंपनी के शेयर बेचकर और अधिक उन्नत बंदूकें बनाने की कोशिश की। 1722 में एक प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें बंदूक ने 7 मिनट में 63 शॉट दागे। लेकिन फिर भी ब्रिटिश सेना नई तकनीक में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। एक व्यंग्यात्मक रिपोर्टर ने तो यह भी कह दिया कि बंदूक ने केवल उन लोगों को घायल किया जिनके पास इसमें शेयर हैं। युद्ध के मैदान पर पहला सच्चा तेज फायर हथियार आने में एक और 1.5 सदी लग गई। फ्रांसीसी मिट्रेलीज 1851 में बेल्जियम के कप्तान ट्यूसेंट फफशैम्स द्वारा आविष्कार की गई। इसमें एक तोपखाने की गाड़ी पर कई राइफल बैरल लगे थे। इसे एक क्रैंक घुमाकर फायर किया जाता था। फफशैम्प के डिजाइन को बेल्जियम ने अपनाया, लेकिन जल्द ही इसे लुइस क्रिस्टोफ और जोसेफ मोंटेग्नी ने सुधारा। नेपोलियन तृतीय इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एक बेहतर संस्करण के विकास का आदेश दिया। फ्रांसीसी सेना ने 1865 में जीन बैप्टिस्ट डे रेफी द्वारा डिजाइन किए गए 25 बैरल मिट्रेलीज को अपनाया। मिट्रेलीज ने पहली बार 1870-71 के फ्रैंको प्रूशियन युद्ध में इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह निराशाजनक साबित हुआ। हालांकि जब इसे नजदीकी सीमा पर इस्तेमाल किया गया तो यह विनाशकारी रूप से प्रभावी साबित हुआ। आधुनिक परिभाषा के करीब गैटलिंग गन थी, जिसका पेटेंट अमेरिकी आविष्कारक डॉ रिचर्ड जे गैटलिंग ने 1861 में कराया था। मिट्रेलीज के विपरीत इसके बैरल घूमते थे और इसे हाथ से क्रैंक किया जाता था। गैटलिंग की बंदूक बनाने की प्रेरणा मानवीय थी। एक डॉक्टर के रूप में वह जानते थे कि युद्ध में ज्यादातर मौतें बीमारी से होती हैं। उन्होंने सोचा कि एक ऐसी मशीन बनाकर जो एक आदमी को 100 के बराबर बना दे, वह बड़ी सेनाओं की जरूरत को कम कर देंगे और युद्ध और बीमारी का खतरा कम हो जाएगा।
गैटलिंग गन का सबसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल औपनिवेशिक युद्धों में खराब हथियारों वाले विरोधियों के खिलाफ किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य ने इसका इस्तेमाल अफ्रीका में और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मूल अमेरिकियों के खिलाफ किया। इस दौरान कई अन्य हाथ से चलने वाली मशीन गनें भी विकसित की गईं, जैसे अगर गन और नॉर्डेनफेल्ट गन। हालांकि इन शुरुआती मशीन गनों को बाद में और उन्नत हथियारों ने बदल दिया। गैटलिंग गन का सिद्धांत आज भी आधुनिक विमानों में इस्तेमाल होने वाली रोटरी बैरल तोपों जैसे M60 वल्कन और M134 मिनीगन में जीवित है। ये हथियार प्रति मिनट हजारों राउंड फायर कर सकते हैं। लेकिन मशीन गन की आधुनिक परिभाषा के सबसे करीब हथियार थी मैक्सिम गन, जिसका आविष्कार सर हिरम स्टीवंस मैक्सिम ने किया था। एक अमेरिकी से हुई एक टिप्पणी ने उन्हें कुछ ऐसा आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया जिससे ये यूरोपीय लोग एक दूसरे का गला आसानी से काट सकें। अगले 4 वर्षों में मैक्सिम ने अपनी मशीन पर कड़ी मेहनत की। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मैक्सिम गन रिकॉइल संचालित थी। यह फायरिंग के बाद बची ऊर्जा का उपयोग करके खुद को रिलोड करती थी। इसे गोला बारूद के एक लंबे बेल्ट से खिलाया जाता था और इसकी बैरल को पानी से ठंडा किया जाता था, जिससे यह लंबे समय तक उच्च फायरिंग दर बनाए रख सकती थी। 1886 में मैक्सिम ने अपनी कंपनी बनाई और अपनी बंदूक का उत्पादन और बिक्री शुरू की। यह बहुत सफल रही और 30 से ज्यादा देशों ने इसे खरीदा। गैटलिंग गन की तरह मैक्सिम गन भी औपनिवेशिक विजय का प्रतीक बन गई। 1893 के माटाबेले युद्ध में ब्रिटिश मैक्सिम गनों ने 5000 योद्धाओं के हमले को रोक दिया, जिसमें लगभग 1600 मारे गए। रिचर्ड गैटलिंग की तरह कई लोगों का मानना था कि मैक्सिम गन युद्ध को असंभव बना देगी और शांति लाएगी, लेकिन वे गलत साबित हुए। प्रथम विश्व युद्ध मशीन गन और औद्योगिक नरसंहार का पर्याय बन गया। हालांकि तोपखाने से ज्यादा सैनिक मारे गए, मशीन गन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भयानक था। इसने खाइयों के बीच की जमीन को मौत के जाल में बदल दिया। मैक्सिम गन द्वारा बनाए गए गतिरोध ने हल्के मशीन गनों के विकास को बढ़ावा दिया, जैसे लुइस गन चाउचैट और ब्राउनिंग ऑटोमेटिक राइफल। इन हथियारों और बेहतर रणनीति ने अंततः गतिरोध को तोड़ने और युद्ध को समाप्त करने में मदद की। जबकि ज्यादातर आधुनिक डिजाइन मैक्सिम गन को पीछे छोड़ चुके हैं, कुछ आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन सर हिराम मैक्सिम ने अपनी सबसे मशहूर रचना की विरासत के बारे में क्या सोचा? अपनी सफलता से खुश होने के बावजूद मैक्सिम अपने आसपास की दुनिया के पाखंड से वाकिफ थे। उन्होंने एक मेडिकल इनहेलर भी बनाया था, जिसके लिए उनके साथी आविष्कारकों ने उनकी आलोचना की। मैक्सिम ने जवाब दिया, यह वास्तव में एक बहुत ही अजीब दुनिया है। मैं दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसने स्वचालित बंदूक बनाई। यह देखना आश्चर्यजनक है कि इस आविष्कार ने मुझे कितनी जल्दी प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। अगर यह हत्या मशीन के अलावा कुछ और होता तो इसके बारे में बहुत कम कहा जाता। हत्या मशीन का आविष्कार करना बहुत विश्वसनीय बात है, और मानव पीड़ा को रोकने के लिए एक उपकरण का आविष्कार करना किसी अपमान से कम नहीं है। मशीन गन एक ऐसा आविष्कार जिसने युद्ध के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा हथियार जो विनाश और शक्ति का प्रतीक बन गया। इसका इतिहास जटिल और दुखद है, लेकिन यह आधुनिक युद्ध के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक इतिहास के पन्नों को पलटते रहिए।